दोस्तों ये बेसिकली जो है इंटरव्यू गाइडेंस एंड क्वेश्चंस आंसर है। ये बेसिकली उनके लिए है जिनका PSIR जो है UPSC में ऑप्शनल है। तो ये उनके लिए बेसिकली जो UPSC का इंटरव्यू देंगे या फिर स्टेट PCS का और या फिर किसी RCA का इंटरव्यू देंगे, जैसे आतिया फाउंडेशन का बेसिकली। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आज हम लोग देखेंगे बेसिकली। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उनसे ये आपसे ये पूछ सकते हैं वो कि विच पॉलिटिकल थिंकर इंस्पायर यू द मोस्ट, राइट। कौन सा पॉलिटिकल थिंकर सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर करता है। तो ये तो देखिए आपका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन जो है ना अगर आप B.R. अम्बेडकर को कह रहे हैं तो क्यों, तो आपको उसको ध्यान रखना। आपका आंसर ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। आपको विदिन 1 मिनट जो है ना आपको उसको बोलना है कि मैं क्यों लाइक करता हूँ। जैसे आप बोल सकते हैं कि B.R. अम्बेडकर ही बिलीव्स इन इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। बेसिकली वो हमको रिमाइंड करवाते हैं कि ट्रू डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है ना डेवलप करे बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है ना गांधी से मैच कर जाते हैं वो, क्योंकि गांधी भी क्या बोले हैं, तो देयर टू सर्व होता है। तो क्या है ना कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपको ऐसे जस्टिफाई करना है शॉर्ट में। और उनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट ले इट्स बेस अनलेस सोशल डेमोक्रेसी इज रियलाइज्ड। ये जो है ना आप लिख सकते हैं। फिर उसी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हु वाज प्लेटो कौन था। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब पूछ रहा है ना, देखिए सबको पता होता है जो उसका ऑप्शनल है, लेकिन क्या है आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली यार। तो आप सिंपल से लिख दीजिएगा जो प्लेटो है ना, ये अरिस्टोटल का टीचर था, ग्रीक फिलोसफर था। ये फेमस किसके लिए बेसिकली अपनी बुक रिपब्लिक में, जिसमें उन्होंने फिलोसफर किंग की बात कही है। और उन्होंने कहा कि जो फिलोसफर किंग है ना वो वाइज, एजुकेटेड एंड एथिकल होना चाहिए बेसिकली। हाँ, और उसको जो है ना वेलफेयर ऑफ सोसाइटी का जो है ना कि पर्सनल गेन के लिए, बस सिंपल सा है। लेकिन आपसे फिर ये भी पूछ सकते हैं काउंटर में कि डू यू एग्री दिस व्यू। तो आपको बताना है कि देखिए आज के टाइम पे क्या है ना, हम लोग मॉडर्न सोसाइटी में है जहाँ पे हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, और जहाँ पे डेमोक्रेसी में जो है ना हम लीडर को जो है ना चूज करते हैं। लेकिन फिर भी लीडर एथिकल होना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में जो है ना प्लेटो यहाँ पे रेलिवेंट हो जाता है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप कर सकते हैं। जैसे हु वाज एरिस्टोटल, देखिए जब अरिस्टोटल की बात हो तो वही है कि ही वाज द डिसाइपल ऑफ प्लेटो बेसिकली। ये इसने जो है ना मेजर थ्योरी किसकी दी है कि मैन इज अ पॉलिटिकल और सोशल एनिमल बेसिकली, है ना। देखिए अपोजिट टू प्लेटो, उन्होंने जो रूल ऑफ लॉ को प्रायोरिटी दी है, रूल ऑफ 1 पर्सन को नहीं है। और इसका काम क्या है, टू हेल्प सिटीजन लिव इन गुड वर्चुअस लाइफ बेसिकली। तो ही बेसिकली रियलिस्टिक थिंकर बेसिकली, आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर देखिए एक 3 थिंकर है बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है, हॉब्स, लॉक एंड रूसो को। देखिए हॉब्स बेसिकली स्टेट को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, क्योंकि टू मेंटेन लैंड ऑर्डर, बिकॉज उनका मानना ये था कि अगर स्टेट नहीं रहेगा तो समाज में क्योस रहेगा, बिकॉज ह्यूमन इज ब्रूटिश एंड पावर सेकिंग। लॉक बोलता है कि नो, ह्यूमन आर रेशनल्स बट वी हैव टू क्रिएट अ स्टेट और गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ऑन द अदर हैंड रूसो ये बोलते हैं कि जो सोवरेनिटी है ना मेन वो पीपल के पास है, लेकिन हमने गवर्नमेंट बनाया है ताकि कॉमन वेलफेयर को इंश्योर कर सके वो गवर्नमेंट है बेसिकली। ये तीनों में बेसिक डिफरेंस से क्वेश्चन पूछा सकता है। बाकी होप्स आइडियल ऑफ स्टेट वही है कि स्टेट के पास कंप्लीट पावर होनी चाहिए। लॉस का कंट्रीब्यूशन क्या है कि उन्होंने लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी तीनों को नेचुरल राइट माना है, जो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी का पिलर है बेसिकली। रूसो फेमस किसके लिए, जनरल व्हील्स के लिए, आपको पता है। कार्ल मार्क्स पूछ सकते हैं। देखिए कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने इनइक्वालिटीज़ को हाईलाइट किया है समाज में। उन्होंने बोला है कि समाज में 2 तरह के पर्सन्स हैं, एक होते हैं कैपिटलिस्ट, एक होते हैं लेबर क्लास। जो कैपिटलिस्ट क्लास है ना ये स्टेट की इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली। तो स्टेट जो है ना कैपिटलिस्ट क्लास के वेलफेयर में ही काम करता है, आज के टाइम में भी आप देख सकते हैं बेसिकली। तो इसमें तो इस तरह से क्या है ना कि लेबर का कभी जो है ना वेलफेयर नहीं होगा बेसिकली। तो क्या है ना कि समाज की इनइक्वालिटी को हाईलाइट करने में क्या है ना कार्ल मार्क्स का जो है ना कंट्रीब्यूशन है। और जो सोशलिज्म प्रिंसिपल है ना कार्ल मार्क्स ने उसको कहना है वर्ल्ड को दिया है बेसिकली। जो आज के डिफरेंट कंट्री उसको डिफरेंट में पैरामीटर में फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। फिर गांधी आइडिया ऑफ स्वराज पूछ सकते हैं। तो गांधी का स्वराज का मतलब ये नहीं था कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी फ्रॉम ब्रिटिश, वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, मोरल लीडरशिप होना चाहिए, विलेज बेस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। ये था गांधी का स्वराज है। फिर अम्बेडकर क्यों इंपॉर्टेंट है वही आपको पता, मैंने पहले बता दिया है। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पूछा जा सकता है। तो देखिए जस्टिस की बात हो तो रॉल्स को जरूर पिक्चर लाना है, क्योंकि रॉल्स बोलते हैं जस्ट सोसाइटी शुड प्रोवाइड इक्वल बेसिक फ्रीडम टू एवरीवन। सबको जो है ना इक्वल बेसिक फ्रीडम प्रोवाइड करना चाहिए। एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी है ना
लीस्ट एडवांटेज जो पीपल है ना उनको जस्टिफाई करना चाहिए, उन्होंने डिफरेंस प्रिंसिपल दिया है इसके लिए बेसिकली। तो मतलब जो है ना आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हिच थिंकर इज द मोस्ट रेलेवेंट फॉर इंडिया टुडे। बी आर अम्बेडकर अगेन, क्योंकि वैल्यूज इक्वलिटी सोशल जस्टिस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आपको उसको प्रूव करना है कि कैसे है ना। फिर आपसे कुछ एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिकली, आपको ओपिनियन जैसे कि व्हिच वन इज मोर इंपॉर्टेंट बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो आपको किसी एक को फेवर नहीं करना है, क्योंकि जो लिबरल है, क्लासिकल लिबरल, वो लिबर्टी को सपोर्ट करेगा, कि जो सोशलिज्म है वो इक्वलिटी को सपोर्ट करेगा। आपको बैलेंस करना है, जो सोशल लिबरल बोलता है कि दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बेसिकली, बिकॉज लिबर्टीज अलाउ इंडिविजुअल टू डेवलप रियली बट इक्वलिटी इंश्योर दैट एवरीवन गेट्स फेयर अपॉर्चुनिटीज। तो बोथ आर कम्प्लीमेंट्री, आपको हमेशा यही आंसर देना है। ऐसा बोला जा सकता है कि कैन डेमोक्रेसी सर्वाइव विदाउट एजुकेटेड सिटीजन्स। यहाँ पे देखिए जेएस मिल भी यही बोला है कि डेमोक्रेसी वहीं सक्सेस होगी जहाँ एजुकेटेड पर्सन होंगे। तो आपको बताना है कि अगर पर्सन एजुकेटेड है तो डेमोक्रेसी और ज़्यादा सक्सेस होगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एजुकेटेड पर्सन में ही डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो आपको को ना बैलेंस करके देना है आंसर। फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हु जो फेवरेट बुक इन पॉलिटिकल साइंस है। आप कोई भी बुक बता सकते हैं, जैसे आप बता सकते हैं रिपब्लिक बाय प्लेटो। क्यों? क्योंकि टाइमलेस क्वेश्चन की बात करता है कि जस्टिस, लीडरशिप, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, इथिकल लीडरशिप होना चाहिए, जो है ना। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जहाँ पे डू यू एग्री वाला क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट यस या नो में आंसर नहीं देना है। जैसे मान लीजिए आपको ये बताना है कि बेसिकली कि जो प्लेटो का जो फिलोसफर किंग का जो आइडियाज़ है, रूल ऑफ वन पर्सन, ये क्या रेलेवेंट है आज के टाइम पे। तो आपको बताना है कि यस, आपको बताना है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है फर्स्ट। आपको तो यू कैन टेल दैट कि फॉर ब्रिंगिंग द एथिकल लीडरशिप एंड एथिकल सोसाइटी द आइडियाज ऑफ फिलोसफर किंग ऑफ प्लेटो इज़ वेरी रेलेवेंट। हाउएवर at present time we are following democracy, so leader has to be elected by the people बेसिकली। तो इसके लिमिटेशंस भी हैं कि बिकॉज प्लेटो इज सेइंग ना कि रूल ऑफ वन पर्सन इज बेटर देन रूल ऑफ लॉ एक्चुअली। तो इसका लिमिटेशंस है बेसिकली। तो फिर भी हमको जो है ना डेमोक्रेसी के साथ साथ कहना हमको एथिकल लीडरशिप की ज़रूरत है, इसलिए प्लेटो रेलेवेंट है। तो आपको हमेशा कहना बैलेंस साथ देना है ना कि यस आर नो, कि हाँ यस या फिर नो में आज ऑलवेज बैलेंस आप लोग फॉलो करना है। ये जो है ना बेसिकली सेशन था। हम लोग नेक्स्ट सेशन जो है ना डिस्कस करेंगे बाद में।